कहते हैं माँ सबसे बड़ा गुरु होती है। वो हमारा पहला गुरु होती है जो हमें बताती है कि जिंदगी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। रिश्तों से ही माँ रूबरू कराती है, लेकिन अगर वो गुरु अपने काम से पीछे हट जाए और अपने काम को अच्छे से ना करे तो दोस्तों आप मान लीजिएगा जो हमारा आने वाला वक्त है वो बहुत भयावह होगा। आज एक बेटे ने अपनी माँ को कुछ इस कदर सबक सिखाया या माँ के साथ कुछ इतना गलत किया कि पूरा गांव उस बेटे से डरने लगता है और कहता है कि ये राक्षस है, इसे हम सबसे दूर ले जाओ। पुलिस वालों से हाथ जोड़ने लगता है। आखिरकार उस बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा क्या कर दिया था दोस्तों? ये कहानी आप लोगों को थोड़ा सा डरा सकती है और सच्चाई के ऊपर ये कहानी आधारित है, तो इस कहानी की हर एक बात सत्य है, ऐसा हमारे आसपास हुआ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंगूरी नाम की महिला से। इनका पति होता है। पति इनका एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों अंगूरी का बेटा 7 महीने का होता है। अंगूरी अब यहाँ पर उस गांव में रहती तो उसे याद सताया करती पति की, तो अंगूरी वो गांव ही छोड़ देती है और अपनी जमीन जायदाद जो उसके हिस्से में आती है उसे बेचकर दूसरे गांव में अपना घर बसा लेती है। अब वो वहां पर घर बसाती है, कई लोगों से उसकी जानकारी होती है, नए पड़ोसी बनते हैं, कुछ महिलाओं से भी जानकारी होती है। दोस्तों जो उसने उस नए गांव में दोस्त बनाए थे आकर, वो अपने बच्चे को पाला करती और उन दोस्तों के साथ सैर सपाटा किया करती। अब वो ऐसी महिला हो चुकी है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तो अपनी किसी रिश्तेदार से वो मतलब रखा करती अंगूरी, और अपने उस बेटे को लेकर इधर उधर घूमा करती। बेटे का नाम वो विनोद रखती है। अब धीरे धीरे विनोद बड़ा हो जाता है और अंगूरी गांव में ही थोड़ा सा काम किया करती, उससे अपने घर का गुजारा किया करती और बैंक बैलेंस उसने अच्छा बना लिया था प्रॉपर्टी को बेचकर, तो पैसों की तो कोई किल्लत होती ही नहीं है। बेटा पढ़ने के लिए जाने लगता है दोस्तों, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि अंगूरी तो बहुत ज्यादा घूमती है, लोगों में व्यस्त रहती है, बेटे पर ध्यान नहीं देती है। किसी दिन बेटे को खाना भी बाहर से लाकर खिला दिया करती, मतलब अपनी मौज मस्ती करना, बाहर घूमना, सहेलियों के साथ बैठना। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह दिया करते कि अंगूरी का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। जब बेटे पर ध्यान नहीं देती है तो बेटा उसका 12 साल की उम्र में ही पहला नशा करना शुरू कर देता है। जब बेटा नशा करता है तो अंगूरी वहां पर भी अपने बेटे को नहीं रोकती है और दोस्तों अपने बेटे का भरपूर साथ निभाती है। जब कोई माँ ऐसी शिक्षा देगी तो बच्चा तो शिक्षा लेने पर ही आमादा होगा। दोस्तों जिंदगी और बढ़ने लगती है। अंगूरी का एक लौता बेटा होता है, वो अपने उस बेटे को इस कदर से बिगाड़ देती है, उसे संभालना तो बहुत दूर की बात होती है। बेटा उसका जुआरी बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है और ये बात पूरे गांव को पता होती है। अब अंगूरी अपने बेटे की शादी करना चाहती है क्योंकि उससे अब घर का खाना भी नहीं बनता है। दोस्तों इधर उधर से वो पैसे करती है, इधर उधर से क्या, जो मैंने आप लोगों को बताया कि अंगूरी का चरित्र ठीक नहीं होता, तो उसके घर में पैसों की तो कमी नहीं होती, देने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। अंगूरी अपने बेटे की शादी करती है, बेटे की शादी होती है, नई दुल्हन घर में आती है। दोस्तों यहाँ पर 4 लोगों से कहने पर उस बेटे की शादी होती है ले देकर, क्योंकि भाई नशेड़ी को अपनी बेटी कौन देगा। लेकिन जब वो दुल्हन घर आती है तो उसे पता चलता है कि मेरा पति तो बहुत ज्यादा नशेड़ी है। यहाँ पर वो महिला चुप सी रह जाती है। अब वो अपने भाग्य को मानते हुए उसके साथ रहने लगती है। और दोस्तों जो नई दुल्हन घर में आई है वो सबसे ही ऊपर होती है। विनोद की पत्नी माशाअल्लाह होती है दोस्तों, सास से भी 2 कदम ऊंची होती है। अब यहाँ पर 4 दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन भाई जब सास इतनी अच्छी हो और बहू उससे भी अच्छी हो तो उस घर का वातावरण कैसा होगा आप लोग समझ सकते हैं। अंगूरी के जो बेटे की बहू आई है वो घर में लड़ाई करती है, कलेश करती है और बहुत ज्यादा विवाद करती है, क्योंकि अब वो अपनी सास के पैरों में बेरिया डालना चाहती है, क्योंकि उसकी सास बाहर घूमने जाया करती। तो यहाँ पर अंगूरी के बेटे की बहू कहती विनोद से कि तुम्हारी माँ बुढ़ापे में कहाँ घूमने जा रही है, एक विधवा महिला इतना ज्यादा घर से बाहर रहती है, कभी तुमने अपनी माँ पर ध्यान दिया है?
दोस्तों यहाँ पर वो नशेड़ी कहता है कि नहीं, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। माँ अब तो थोड़ी जाती है, जब मैं छोटा था माँ रात को घर आया करती। ये बात सुनकर जो वो बहू होती है वो कहती है कि ठीक है, इस घर का माहौल इतना खराब है, बेटा शराबी है, माँ बाहर घूमती है, तो इस घर में तो भाई कोई कैसे अपना वक्त गुजारे। और यहाँ पर अंगूरी अपनी बहू से लड़ाई करती है, बहू अंगूरी से लड़ाई करती है, और बीच में जो विनोद होता है दोस्तों सभी की बातें सुनता रहता है, उसे गुस्सा आता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है हमेशा विनोद के काम भरा करती, कहती कि तुम्हारी माँ की जो प्रॉपर्टी है, जो इसने यहाँ पर जगह ली है, तो उसे सारी को अपने नाम करा ले। ये क्या करेगी, ये बुढ़िया किसी और को दे देगी, ये बाहर घूमती रहती है, इसका कोई पता नहीं, कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। विनोद के इस कदर से कान भरे जाते हैं दोस्तों, विनोद एकदम गुस्सा आ जाता है, कभी अपनी माँ पर हाथ उठाने तक की भी कोशिश करता है। यहाँ पर जब वो अपनी माँ पर चिल्लाता है पत्नी के ऊपर, तो उसकी माँ अंगूरी रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पाला पोस कर बड़ा किया है। तो बेटा तुरंत मुंह पर जवाब देता है। दोस्तों एक घरेलू बात होती है, बेटा कहता है कि माँ तूने मुझे कहाँ पाला है, मुझे तो हालातों ने पाला है, आपने मुझ पर कभी रोक नहीं लगाई, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इस बात का बिल्कुल भी आप क्रेडिट मत लेना कि आपने मुझे संघर्ष कर कर पाला है। आज तक आपने कोई भी मेरे लिए ऐसा काम नहीं लिया, पढ़ा मैं नहीं, लिखा मैं नहीं, मैं अच्छे तरीके से रह नहीं सकता, मेरे साथ आपने अच्छा क्या किया है। अंगूरी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, जब तुम पढ़े नहीं लिखे नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है। इसमें दोस्तों जो बहू होती है अपनी मेन भूमिका निभाती है, अपने पति को और भी ज्यादा सिखाती है विनोद को। दोस्तों एक दिन लड़ाई हो रही थी घर में, बहू ये कह रही थी सास से कि मुझे ये सारी प्रॉपर्टी तेरी मैं लेकर रहूंगी। अंगूरी कहती है कि कैसे दे दूंगी, मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा उसकी मेहनत की तो कमाई होती है। इसके बाद जो विनोद होता है दोस्तों, वो इस लड़ाई से ऊब चुका था, क्योंकि 1 साल से वो लड़ाई देख रहा था जिससे उसका दिमाग हमेशा खराब रहा करता और वो और ज्यादा शराब का सेवन किया करता। दोस्तों अब यहाँ पर एक फैसला आ जाता है कि अंगूरी अपने बेटे से अलग हो जाती है और बेटे बहू को घर से निकाल देती है। जब ये बात विनोद देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में बोरा जाता है। अंगूरी भाई अकेली रहा करती, पूरे गांव में घूमा करती, सहेलियों के साथ जाया करती और जिन लोगों से उनके रिश्ते थे उन लोगों से रिश्ते निभाया करती। बेटे बहू से एक मुंह भी बात नहीं करती है। अब वो सिलसिला वहां पर वही चलता रहता है। विनोद की पत्नी उसे दिन रात सिखाने लगी रहती है और एक दिन इतना ज्यादा सिखाती है कि विनोद एकदम गुस्से में खड़ा हो उठ जाता है और कहता है कि मैं अभी प्रॉपर्टी लेकर तेरे पास आता हूँ, अभी करेगी माँ साइन, वरना फिर कभी नहीं करेगी। वो एक कोने में एक तेजधार हथियार कुल्हाड़ी होती है, वो रखी हुई होती है दोस्तों, उसे उठाता है और अपनी माँ के घर की तरफ चल देता है। जब माँ के सामने जाता है तो माँ भाप लेती है, क्योंकि भाई सपोला वो उसी का होता है, लेकिन माँ भाग नहीं पाती है और जो विनोद होता है अपनी माँ के सर को उस कुल्हाड़ी से छाती पर पांव रखकर धड़ से अलग कर देता है। पूरे गांव में ये बात ऐसे फैल जाती है, जब उसके सर को अलग करता है ना, तो अपनी माँ की चोटी को पकड़कर हाथ में और पूरे गांव में उस सर को लेकर भ्रमण करता है, घूमता है। घूमने के बाद वो पूरे गांव में घूमता है और फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उस सर को जमीन पर रखकर कहता है कि ये लो, यही है ना प्रॉपर्टी की मालकिन, अब मैंने इसका काम तमाम कर दिया है, अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसे ये तो पता नहीं था कि अगर मुझे पुलिस पकड़ेगी तो मेरा क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अंगूरी का किस्सा खत्म हो जाता है। ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। इसके बाद वो पत्नी डरकर अंदर से अपने कमरे का दरवाजा लगा लेती है और जो विनोद होता है उस चोटी को दोबारा से पकड़ता है और दोस्तों जंगल की तरफ, जो गांव में खेत होते हैं उनकी तरफ चलने लगता है। गर्मियों का टाइम होता है, लोग खेतों पर काम कर रहे थे, अनाज की कटाई चल रही थी। दोस्तों सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने जो खेत होते हैं उन्हीं में छुप जाते हैं, क्योंकि एक हाथ में कुल्हाड़ी थी और एक हाथ में एक महिला का सर था और वो व्यक्ति बिल्कुल जल्लाद लग रहा था। वो वहां से जाकर और जंगल की तरफ अलग चला जाता है दोस्तों, और तभी किसी गांव वाले ने पुलिस वाले के पास फोन कर दिया। वहां पर पुलिस आती है, उसी जंगल की तरफ पुलिस आती है। दोस्तों जंगल से थोड़ी ही दूर पेड़ पौधे, मतलब बहुत घना जंगल होता है, उसमें जाकर जब देखते हैं तो वो बेटा विनोद, जिसने शराब तो पी ही रखी थी,
हाथों से गड्ढा खोद रहा है, अपनी माँ के सर को उसमें दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐन मौके पर उसको पुलिस पकड़ लेती है। पूरा गांव गवाही देता है उस व्यक्ति की, उस लड़के की। और दोस्तों यहाँ पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। एक माँ जिसने अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से नहीं निभाया, उस माँ का तो खात्मा हो ही जाता है, लेकिन उस अंश का, उस बेटे का भी खात्मा हो जाता है, क्योंकि अब वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। और दोस्तों जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो विनोद की पत्नी इस्तेमाल करेगी। अब वो किस तरह से इस्तेमाल करेगी वो उसकी मर्जी है। दोस्तों ये थी वो स्टोरी जहां पर एक माँ की गलती ने, या एक माँ की घूमने फिरने की आदत ने, ऐश और आराम की आदत ने, और लोगों से संबंध रखने की आदत ने एक बेटे का खुद का जीवन सब कुछ समाप्त कर दिया। और किसी और के हाथों में, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद था, वो किसी और के हाथों में चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर आप लोग क्या कहना चाहते हो? क्या कहोगे उस बेटे के बारे में जो कलयुग में इस तरह का काम कर चुका? एक कहानी आया करती थी, हम बचपन में सुना करते थे कि किसी लड़की ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो वो लड़का कहता है कि तुम मेरी जान मांगो ना तो मैं तुम्हें अपनी जान दे सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो लड़की मजाक में कह दिया करती है कि क्या तुम अपनी माँ का दिल निकाल कर मुझे दे सकते हो? एक मजाक के वे में उस लड़की ने बोला था। वो प्रेमी वहां से आता है, अपनी माँ का एक लौता बेटा होता है, तो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज मुझे तेरा दिल चाहिए। माँ कहती है कि बेटा क्या कह रहा है, तू ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों वो लड़का नहीं मानता है। पहले अपनी माँ की गर्दन घोटता है और उस दिल को, सीने को चीरकर अपनी माँ के दिल को निकालता है। दोस्तों वो दिल को निकालकर जैसे ही चल रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लग जाती है, क्योंकि उसे दुख तो बहुत था अपनी माँ का, लेकिन प्रेमिका से किया हुआ वादा पूरा करना था। जब ठोकर लगती है ना तो वो दिल जो हाथों में रखा हुआ है वो कहता है कि मेरे लाल तुम्हें कहीं ठोकर तो नहीं लगी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो दोस्तों माँ का दिल तो इसे कहते हैं, इसे माँ नहीं कहते जो बच्चे को घर छोड़कर मौज मस्ती करती हैं। आजकल तो माएँ भी अच्छी नहीं है दोस्तों, माँ बाप भी अपना फर्ज से पीछे हट रहे हैं। जब वो उस दिल को प्रेमिका के सामने रखता है तो प्रेमिका घबरा जाती है और कहती है कि तू अपनी माँ का सगा नहीं है तो तू मेरा क्या सगा होगा? तो दोस्तों आ गई ना वही बात। कुछ लोग ना प्यार में इतना अंधा हो जाते हैं कि शायद अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। इस प्यार के ही चक्कर में हमारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं। लड़कियों के साथ गलत हो जाता है, लड़कियों को ऑन रोड पर ही मार दिया जाता है, उनके साथ बहुत बदसलूकी की जाती है अगर वो उनसे प्यार नहीं करती। तो भैया ये तो कोई प्यार वाली कहानी नहीं हुई, ये कोई प्यार नहीं हुआ, इसे हम प्यार नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहाँ पर एक बेटे ने अपने माँ के ही जीवन को खत्म कर दिया और खुद भी ऐसा हो गया कि उसके बारे में मैं तो आपसे कुछ कहना नहीं चाहती। कानून उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है और बाद में उसको फांसी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों जिसने भी वो वक्त देखा था, वो चित्र देखा था जब एक व्यक्ति हट्टा कट्टा हाथ में लेकर एक सर को घूम रहा है, वो भी उसी माँ का होता है। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती है। हमारा कानून बहुत अच्छे से फैसला लेता है और अब उस प्रॉपर्टी पर कोई और ही राज करेगा। तो दोस्तों ऐसा अपने परिवार में बिल्कुल भी मत होने दीजिए। अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को बताइए धर्म क्या होता है, कानून क्या होता है, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें समाज में क्या करना चाहिए। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अब आप लोगों से विदा लेते हैं और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।